आपका प्राइवेट पार्ट खड़ा नहीं होता है, स्टैंड नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि किसी के साथ संबंध बनाएं, कोई महिला पार्टनर आपका है और आप शर्म से उसके पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक दवा नहीं खाते हैं तब तक आपका खड़ा नहीं होता है। बहुत लोगों की ये समस्या है कि जब दवा खाते हैं तभी खड़ा होता है, दवा नहीं खाते हैं तो नहीं खड़ा होता है। मैं आपको इसमें कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताऊंगा जिससे ये आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत लोगों में ये देखने को मिलता है कि गर्मी के दिन में तो खड़ा हो रहा था, लेकिन इस ठंडी में, सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों खड़ा नहीं होता है? अगर आपके माइंड में ये है कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो देखिए, उम्र का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर उम्र से प्रभाव पड़ता आपके सेक्सुअल हेल्थ पर, उम्र से ही डिसाइड होता, तो आपको सुनने को मिलता होगा 88 साल का व्यक्ति 11 बच्चे किया, 15 बच्चे किया, 20 बच्चे किया। बुरा नहीं मानना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे सुनने को मिलता है ना कि एक व्यक्ति ने 10 शादियां की, 5 शादियां की, है ना, और उम्र क्या भाई 80 साल, 90 साल, है ना, उसके बाद भी उनको बच्चा हुआ। तो अगर उम्र से ये डिसाइड होता कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप जो है संबंध नहीं बना सकते हैं, है ना, आपका सेक्स पावर खत्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो 88 साल के व्यक्ति को कैसे जो है 11 बच्चे और 12 बच्चे होते, या उन्होंने 2-2, 3-3 शादियां कर रखी, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता ना, ये उम्र के हिसाब से नहीं होता है। आपको समस्या है, आपकी क्या समस्या है, इसको हम इस वीडियो में दूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 5 ऐसे कारण जिनके वजह से इरेक्शन नहीं आता है, खड़ा नहीं होता है। अगर आपको जो है नसों में समस्या हो गई है, अगर आपकी नसें ढीली पड़ गई हैं, नसों में समस्या हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है और मास्टरबेट करने की वजह से आपकी नसें शिथिल पड़ गई हैं, या नसों में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तब स्टैंड नहीं होगा, तब खड़ा नहीं होगा, ठीक है, इरेक्शन नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, और भी हार्मोन हैं, तो अगर इम्बैलेंस हो गया है, कम हो गया है, तो भी आपको इरेक्शन नहीं आएगा, है ना। तो इसमें उम्र से क्या मतलब है? ये किसी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। आजकल तो नए उम्र के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा स्टैंड नहीं हो रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है ना। और 90 साल 95 साल के लोगों को देखा जा रहा है कि वो जो है 10-10 बच्चे कर रहे हैं, 11 बच्चे कर रहे हैं। अभी बच्चा जन्म लिया, हमने भी कई एक न्यूज़ देखा हुआ है, आप भी गूगल पर इस चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, है ना। धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, सभी धर्म में ऐसे लोग हैं, ठीक, कि अभी भी उम्र इतना हो गई। हमने अपने अगल बगल में भी देखा है, हमने अपने बिहार में ही देखा है, कई एक लोगों को देखा है ना, कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और बुढ़ापे में जो है उनको बच्चा हुआ है। तो अगर उम्र होती, उम्र की वजह से अगर ऐसा होता तो नहीं होता ना। तब तो ये बात होती कि क्लियर हो गया कि भाई आपका उम्र 50 हो गया, 60 हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, 2 कारण हमने समझ लिया। तीसरा कारण क्या है? परफॉर्मेंस एंजाइटी, मतलब कि डर बैठ गया है आपको, आपके माइंड में डर बैठ गया है कि अरे नहीं, मेरा तो उम्र जो है 60 साल हो गया है, 70 साल हो गया है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो आप जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए, मैंने जो बातें बताई हैं इन सब को गूगल पर सर्च कीजिए और प्रूफ हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 कारण हो गया इरेक्शन नहीं आने का, खड़ा नहीं होने का, मुख्य 3 कारण हो। अब समझते हैं, कारण तो आपने समझ लिया, अब आपको दवा क्या लेनी है। घर बैठे इलाज कर सकते हैं आप, घर बैठे अपने आप से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली दवाइयाँ आपको लेनी है। जैसे आप क्या लेंगे? खजूर, है ना, 2 खजूर, एक फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, पूरी तरह समझ लीजिएगा। रोज़ आपको लेना है, 7 दिन में फ़ायदा करना शुरू कर देगी। तुरंत तो नहीं करती है, लेकिन 7 दिन में फ़ायदा करना शुरू कर देगी। 2 खजूर आपको लेना है। खजूर क्या है? आपको भी पता है कि मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है खजूर, है ना। खजूर शुद्ध मिलना चाहिए,
ठीक है, शुद्ध खजूर मिलना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, दोनों का बीज निकाल लेंगे। ये टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है ना, आपके हार्मोन को भी बढ़ाएगा, ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाएगा। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तभी ये इरेक्शन आएगा आपके प्राइवेट पार्ट में, तभी जाकर खड़ा होगा आपका प्राइवेट पार्ट। ठीक है, तो 1 गिलास दूध लेना है, दूध के साथ 2 खजूर बीज निकाल करके खजूर को कूट लीजिए। ठीक है, दूध को उबालने के लिए रख दीजिए, है ना। जब उबलने लगे तो उसमें खजूर को कूट करके डालिए। ठीक, उसके बाद उसमें क्या डालिए, उसमें डालिए इलायची, 2 इलायची। अब इलायची क्यों लेना है, इलायची ब्लड फ्लो को तो उतना नहीं बढ़ाता है, लेकिन आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करेगा। जो आपको डर बैठा हुआ है ना कि अरे नहीं मेरा एज तो इतना हो गया, वो हो गया, मैंने ये गलती किया, मास्टरबेट किया, चाहे ये किया वो किया, और जो है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरा इरेक्शन आएगा ही नहीं, खड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस डर को ख़त्म करेगा इलायची। ठीक, 2 इलायची कूट करके उसमें डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 लौंग उसमें कूट करके डाल दीजिए। अगर आपकी उम्र 50-60 के आसपास है तो 2 से 3 लौंग या 4 लौंग भी आप डाल सकते हैं, लेकिन लौंग से क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो कम मात्रा में ही लौंग लीजिए, कम मात्रा में लौंग लीजिए, और बीपी वगैरह नहीं है आपको तो आप ले सकते हैं। अब देखिए डायबिटीज़ वाले मरीज जो है, खजूर में थोड़ा सा मीठापन होता है, तो उसके जगह पर छुहारा ले सकते हैं, है ना, छुहारा ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं। और दूध कौन सा लेना है, जिसमें मक्खन नहीं हो, मतलब कि मलाई जो है उस पर जो पड़ी हुई होती है, जमी हुई होती है, मलाई हटा करके तब उबालना है। डायबिटीज़ वाले मरीज भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ वाले मरीज में क्या होता है कि नसों में समस्या ज़्यादा होती है। कम उम्र के बच्चे हैं, है ना, जैसे कि 30 साल, 35 साल या 18 साल, 20 साल, कोई भी ले सकता है। आयुर्वेदिक फार्मूला है, नुकसान किसी को नहीं करेगा, लेकिन इसको एक बार ज़रूर ही ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही कारगर फार्मूला है और काम करने वाला फार्मूला है। फार्मूला से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको बस ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि मेरा उम्र क्या हुआ, ट्रीटमेंट से हर एक चीज़ संभव है। मैंने 2 PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एक एडल्ट बुक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। जिसको लेना है वो मुझे मैसेज करेंगे। इसमें हमने लिखा क्या है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा है। जो क्लिनिक पर हम मरीजों को चलाते हैं, देते हैं दवा, वही इसमें लिखा हुआ है। 100% तो नहीं बट 99% सक्सेस रेट है मेरे बुक का। जिन्होंने मेरा पहले वाला बुक लिया है उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग पहले ही मैसेज करके बुक ले चुके हैं कि सर मुझे दूसरा वाला बुक दे दीजिए। अभी मैंने हाल में लॉन्च किया है पीडियाट्रिक बुक। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट के लिए इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे। बुक लेना है उसके लिए भी बुक लिख करके नॉर्मल मैसेज करेंगे, ना व्हाट्सअप करना है ना कॉल करना है। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका तीनों का लिंक दे दिया है, उस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।